हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 के लिए इंट्रोडक्शन देख लेंगे। जान लेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अगर हम किसी डेटा को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करके एक रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म करेंगे तो उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। यहाँ पर एग्जांपल देख लेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू दी गई हम लोग को 1 2 3 4 5 6 और उसे स्क्वायर ब्रैकेट में एंक्लोज किया गया है और ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि रेक्टेंगुलर शेप जैसा भी फॉर्म कर रहा है, तो ये है एक मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है बी। यहाँ पर बी इज इक्वल टू है 5 10 15 और 20। यहाँ पर लेकिन हम लोग को रेक्टेंगुलर शेप नहीं दिख रहा है। गाइस, आपको पता है कि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल का ही फॉर्म होता है जिसके चारों साइड सेम होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं देख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक्स का नाम होता है जिसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग कहेंगे रोज और वर्टिकल लाइंस को हम लोग कहेंगे कॉलम्स। अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक्सप्रेशन यूज्ड टू डिनोट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक एक्सप्रेशन जो हम लोग को बताता है कि कितने रोज और कॉलम्स प्रेजेंट एक मैट्रिक्स के अंदर, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स सी दिया गया है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रखे। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो ऑर्डर हो जाएगा 3x2। यहाँ पर 3 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को और 2 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऑर्डर हो जाएगा 3x2। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। वी गेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। अगर हम एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने ऊपर मैट्रिक्स बताया था सी, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट थे 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स थे 2, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा रोज इंटू कॉलम्स यानी 3 इंटू 2 जो कि होता है 6। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेम ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होने वाले एलिमेंट्स के एक यूनिक नेम होते हैं जो रोज और कॉलम्स के इंडेक्स को यूज करके बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है 2। ये 2 एलिमेंट फर्स्ट रो के अंदर आ रहे हैं और फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा A11। इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट्स का भी नाम निकल जाएगा। यहाँ पर अगर मैट्रिक्स का नाम ए है तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स के नेम होंगे वो स्मॉल ए होंगे। अगर मैट्रिक्स का नाम बी होता है तो यहाँ पे एलिमेंट्स हो जाते हैं B11 B12 B13। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम फेचिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर से एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। एलिमेंट्स कैन बी रिट्राइव्ड फ्रॉम अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग दिस फार्मूला। हम लोग ये फार्मूला यूज करके एलिमेंट्स निकाल सकते हैं एक मैट्रिक्स से। यहाँ पर आई डिनोट कर रहा है रो पोजीशन को और जे डिनोट कर रहा है कॉलम पोजीशन को। यहाँ पर मैं ऊपर का ए मैट्रिक्स पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ए के कुछ एलिमेंट्स को फेच करना है उनके नेम से। यहाँ पर A21 फाइंड करेंगे हम लोग मैट्रिक्स ए से। यहाँ पर 2 का मतलब वो सेकंड रो में आने वाला है और 1 का मतलब वो फर्स्ट कॉलम में, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 8, तो A21 की वैल्यू हो जाएगी 8। इसी तरीके से A33 की वैल्यू हो जाएगी 18 और A13 की वैल्यू हो जाएगी 6। नेक्स्ट हम देखेंगे डिनोशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं A इज इक्वल टू AIJ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और फिर M इंटू N। यहाँ पर AIJ एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है और M क्रॉस N यहाँ पर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के टोटल 9 टाइप्स है, उसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आता है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ओनली 1 कॉलम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के अंदर अगर सिर्फ एक कॉलम प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है A इज इक्वल टू 1 2 3 और यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3x1 क्योंकि यहाँ पर 3 रोज प्रेजेंट है और सिर्फ एक कॉलम प्रेजेंट है। इसका जनरल फॉर्म देखेंगे। इसका जनरल फॉर्म होता है A इज इक्वल टू AIJ M इंटू 1। यहाँ पर 1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम आ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ओनली 1 रो इज प्रेजेंट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के अंदर अगर सिर्फ एक रो प्रेजेंट है तो इसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में A इज इक्वल टू 5 10 दिया गया है और एलिमेंट्स को सिर्फ एक रो में अरेंज किया गया है। यहाँ पर ऑर्डर है 1x2 क्योंकि यहाँ पर 2 कॉलम्स प्रेजेंट है और 1 रोज प्रेजेंट है। इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा A इज इक्वल टू AIJ 1 इंटू N। यहाँ पर 1 इसलिए यूज किया गया है रो पोजिशन के बदले क्योंकि रो मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो आ सकता है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे एग्जांपल में एक स्क्वायर मैट्रिक्स ड्रॉ कर रखा है। इसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, इसलिए हम इसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस M। यहाँ पर ऑर्डर में सिर्फ एक ही रैंडम नंबर लिखा हुआ है M क्योंकि यहाँ पर दोनों नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू सेम आने वाली है।
नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। हमें पता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर दो डायगोनल्स होते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही डायगोनल होता है। और यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि जो एलिमेंट्स है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, उनकी वैल्यू 0 है, इसलिए इसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। Next is scalar matrix. A square matrix with diagonal elements same and non-diagonal elements equal to 0 is called a scalar matrix. एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है उसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, इसलिए इसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। Next है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A square matrix with diagonal elements equal to 1 and non-diagonal elements equal to 0 is called an identity matrix. एक मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है, इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू है 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू है 0, इसलिए इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के नाम लिख रखे हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3। इसका जनरल फॉर्म आ जाएगा A = Aij m × m और यहाँ पर Aij की वैल्यू आ जाएगी 1 अगर I = j है और 0 अगर I ≠ j। यहाँ पर I = j 3 एलिमेंट्स का ही होगा, सिर्फ A11, A22 और A33। तो इन पोजीशन में एलिमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी 1 और इनके अलावा जो भी पोजीशन है उनकी वैल्यूज आ जाएगी 0। हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स 0 है उसे हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पर ए मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स 0 है, इसलिए इसे हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज कम है नंबर ऑफ कॉलम्स से उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। हमें क्लियरली दिख रहा है कि नंबर ऑफ रोज कम है नंबर ऑफ कॉलम्स से, इसलिए ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हमारा लास्ट मैट्रिक्स है वर्टिकल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ वर्टिकल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज की वैल्यू ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम्स से उसे हम कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 2। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ रोज की वैल्यू ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम्स से, इसलिए ये हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है एक्सरसाइज 3.1 के लिए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका नाम है A और हमें इन 3 पार्ट्स के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। इस मैट्रिक्स में 3 रोज प्रेजेंट है और 4 कॉलम्स प्रेजेंट है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 × 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा रोज इंटू कॉलम्स यानी 3 × 4 जो कि होता है 12। यहाँ पर थर्ड पार्ट में हमें कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए गए, हमें उनकी वैल्यूज लिखनी है। यहाँ पर A13 में 1 डिनोट कर रहा है रो पोजीशन को और 3 डिनोट कर रहा है कॉलम पोजीशन को। तो यहाँ पर मैट्रिक्स A में फर्स्ट रो के अंदर और थर्ड कॉलम के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो है 19, इसलिए A13 की वैल्यू हो जाएगी 19। इसी तरीके से A21 की वैल्यू हो जाएगी 35, क्योंकि 35 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में आता है। इसी तरीके से हम A33, A24 और A23 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में दिया गया है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट यहाँ पर दिया गया है। चलिए सबसे पहले केस 1 देख लेते हैं। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया गया है 24। हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m × n यानी रोज इंटू कॉलम्स। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड आउट करने हैं एक मैट्रिक्स की जिसके पास 24 एलिमेंट्स है। तो हम ऐसे रोज और कॉलम्स देखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने में हमें वैल्यू मिलती है 24। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा 24 × 1। इसी तरीके से 1 × 24 भी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 12 × 2 और 2 × 12 आ जाएगा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24। इसी तरीके से 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6 और 6 × 4 आ जाएगा। यहाँ पर सेकंड पार्ट में दिया गया है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर इस मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स के बदले 13 एलिमेंट्स होता तो इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या आ सकते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर केस 2 में मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 13। ऑर्डर हम फाइंड करते हैं रोज इंटू कॉलम से, तो पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएगा 13 × 1 और 1 × 13। बस ये 2 ही हो गए यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों के अलावा हमें कौन सी भी ऐसी रोज और कॉलम्स की वैल्यूज नहीं मिलेगी जिसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी 13, क्योंकि 13 का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है 1 और 13।
इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। यहाँ पर हमें दिया गया है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का और सेकंड पार्ट है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स मान रहे हैं जिसके पास 18 एलिमेंट्स है। तो इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम केस 1 के अंदर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स मान रहे हैं 18। तो ऑर्डर की वैल्यू होती है m इंटू n यानी रोज इंटू कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएगा 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, 9 इंटू 2 और 2 इंटू 9। इसमें से हम लोग कौन सा भी ऑर्डर ले लेंगे तो उनके रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 18। चलिए केस 2 देखते हैं। यहाँ पर हमें मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स दिए गए 5। तो ऑर्डर की वैल्यू आती है m इंटू n यानी रोज इंटू कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएगा 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5। यहाँ पर 5 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं 1 और 5, इसलिए पॉसिबल ऑर्डर्स आ जाएगा 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट के अंदर एक फॉर्मूला दिया गया हमें। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हमें एक 2x2 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पर A इज इक्वल टू AIJ में AIJ डिनोट कर रहा है एलिमेंट्स को और यहाँ पर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ जाएगी इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका पहला सब पार्ट। यहाँ पर हमें दिया गया AIJ इज इक्वल टू I प्लस J द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो हमें इन पोजीशंस में आने वाले एलिमेंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इस फॉर्मूला को यूज करते हुए। यहाँ पर A11 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जो कि होता है 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 बाई 2 और फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरीके से A12 की वैल्यू आ जाएगी 9 बाई 2, A21 की वैल्यू भी आ जाएगी 9 बाई 2 और A22 की वैल्यू आ जाएगी 8। यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा 2, 9 बाई 2, 9 बाई 2 और 8। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिया गया है AIJ इज इक्वल टू I डिवाइड बाई J। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग 2 बाई 2 मैट्रिक्स को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर A11 की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 1 जो कि होता है 1। उसी तरीके से A12 की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2। उसी तरीके से A21 की वैल्यू आ जाएगी 2 और A22 की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई 2 जो कि होता है 1। इन एलिमेंट्स को हम लोग मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे 1, 1 बाई 2, 2 और 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2x2 मैट्रिक्स। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिया गया है AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए भी हम लोग 2 बाई 2 मैट्रिक्स को क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर A11 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर बाई 2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 बाई 2। इसी तरीके से A12 की वैल्यू आ जाएगी 25 बाई 2, A21 की वैल्यू आ जाएगी 8, A22 की वैल्यू आ जाएगी 18। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स दिए गए। हमें इन पार्ट्स में 3x4 मैट्रिक्स को क्रिएट करना है जिनके एलिमेंट्स हम लोग को मिलेंगे फॉर्मूले के जरिए। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हमें फॉर्मूला दिया गया है AIJ इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ -3i प्लस 3। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग 3/4 मैट्रिक्स को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर A11 की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू -2 मॉडुलस में। तो मॉडुलस फंक्शन का काम होता है नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसको कन्वर्ट कर देता है वो पॉजिटिव में। तो ये हो जाएगा 2/2। 2 1 ज़ा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और वैल्यू आ जाएगी फाइनल 1। इसी तरीके से A12 को फाइंड आउट करेंगे। A12 की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 2। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ -1। मॉडुलस ऑफ -1 हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से आप दूसरे वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं सेम फॉर्मूला को यूज करते हुए। तो यहाँ पर मैं फाइंड आउट किए हुए एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 3x4 मैट्रिक्स क्रिएट हो चुका है। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पर हमें दिया गया फॉर्मूला AIJ इज इक्वल टू 2i माइनस J। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग 3x4 मैट्रिक्स को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर A11 की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। वो आ जाएगी 2 इंटू 1 माइनस 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1 जो कि होता है 1। इस तरीके से A12 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 माइनस 2। ये होता है 2 माइनस 2 जो कि होता है 0। इसी तरीके से आप दूसरे वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं ये फॉर्मूला को यूज करते हुए। तो यहाँ पर फाइंड आउट किए हुए एलिमेंट्स को हम लोग इस एम्प्टी मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 3x4 मैट्रिक्स क्रिएट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दिए गए और उन पार्ट्स के अंदर हमें कुछ मैट्रिक्स दिए गए जिनके ऑर्डर सेम है और उन्हें इक्वल मान रखा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स दिए गए हमें 2 और उनको इक्वल मान रखा है। तो हमें x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू इस मैट्रिक्स के अंदर है 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी 4 और z की वैल्यू आ जाएगी 3।
तो सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी हमें दो मैट्रिक्स दिया गया जिनको इक्वल मान रखा है और ये 2x2 मैट्रिक्स भी है। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो गए। तो यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 6 के, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। उसी तरीके से 5 प्लस z हो जाएगा 5 और x इंटू वाई हो जाएगा 8। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसे 2 और इसे 3। सबसे पहले इक्वेशन 2 को यूज करके z की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पर 5 प्लस z इक्वल है 5 की, तो z इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 5, तो z की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पर हम इक्वेशन 1 को यूज करके y की वैल्यू x के टर्म्स में फाइंड आउट कर देंगे, तो वो आ जाएगी y इज इक्वल टू 6 माइनस x। ये y की वैल्यू को मैं पुट करूंगा इक्वेशन 3 के अंदर, ये हो जाएगा x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर और 6x को मैं उस साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। यहाँ पर हम लोग माइनस 6x को स्प्लिट करेंगे दो नंबर्स में। यहाँ पर पहला नंबर हो जाएगा माइनस 4x और दूसरा नंबर हो जाएगा माइनस 2x, क्योंकि माइनस 4x और माइनस 2x को ऐड करेगी तो आ जाएगा माइनस 6x जो कि मिडिल टर्म है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 4x इंटू माइनस 2x तो आ जाएगा 8x स्क्वायर, जो कि ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो इसलिए दो नंबर्स हो जाएंगे माइनस 4x और माइनस 2x। माइनस 6x के बदले हम लोग ये दो नंबर्स लिख देंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू इस इक्वेशन से आ जाएगी y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो y हो जाएगा 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू है 2 और 4 और y की भी दो वैल्यू है 2 और 4। तो हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी हमें x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन को यूज करते हुए। यहाँ पर क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर इक्वेशंस बन जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। थर्ड इक्वेशन हो जाएगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हमें y प्लस जेड की वैल्यू पता है जो कि 7 है, तो इसे हम लोग डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 7, इसका मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। x की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू। यहाँ पर x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 को हमने इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर y प्लस 5 इज इक्वल टू 9। y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट हम लोग z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा z की वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस z इज इक्वल टू 9, यानी 6 प्लस z इज इक्वल टू 9। तो z की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 6 जो कि होता है 3। यहाँ पर हम लोग को z की वैल्यू मिल चुकी है 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन में अननोन वैल्यूज a, b, c और d को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है इसलिए इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इक्वेशंस बन जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से 2a प्लस c इक्वल हो जाएगा 5, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। इसी तरीके से 2a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 0, ये इक्वेशन 3। और फोर्थ इक्वेशन है 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। हम लोग करेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 माइनस में a माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर 2a माइनस a हो जाएगा a और माइनस b माइनस ऑफ माइनस b हो जाएगा माइनस b प्लस b जो कि होता है 0। तो यहाँ पर 0 माइनस -1 हो जाएगा +1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। इस a की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो इक्वेशन 1 हो जाएगा 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। यहाँ पर माइनस b की वैल्यू आ जाएगी -1 -1 माइनस b हो जाएगा -2, तो b हो जाएगा 2। नेक्स्ट हम लोग c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन 2 के अंदर हम लोग a की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5।
तो c इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2, तो c की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन 4 में हम लोग c की वैल्यू पुट करके d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 4 हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, 9 प्लस d इक्वल टू हो जाएगा 13, d की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 9, तो d की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पर हम लोग a, b, c और d की वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है a इज इक्वल टू aij m इंटू n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। यहाँ पर aij डिनोट कर रहा है एलिमेंट्स को और m क्रॉस n है ऑर्डर। तो ये मैट्रिक्स a स्क्वायर मैट्रिक्स होगा अगर इन ऑप्शंस में से हम लोग को एक ऑप्शन को चूज करना है। हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज डिनोट कर रहे हैं हम लोग m से और नंबर ऑफ कॉलम्स डिनोट कर रहे हैं n से। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m इक्वल टू n होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, m इज इक्वल टू n। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनको इस इक्वेशन में पुट करने पे ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर क्योंकि दो मैट्रिक्स को इक्वल मान रखा है तो इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन आ जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तीसरा इक्वेशन आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 और लास्ट इक्वेशन आ जाएगा 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 में दिया गया है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7/3। इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 में दिया गया है y माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 2 यानी y की वैल्यू आ जाएगी 7। इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 3 में दिया गया है y प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 1 यानी y की वैल्यू आ जाएगी 7। लास्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। इस 2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2। माइनस 3x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2/3। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि x की दो वैल्यूज आ रही है लेकिन मैट्रिक्स के अंदर अननोन एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही वैल्यूज होनी चाहिए और एक वेरिएबल की एक से ज्यादा वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, नॉट पॉसिबल। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 एंड 1 और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए। हमें इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है जिसके ऑर्डर है 3x3 और उस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होने वाले एलिमेंट्स या तो 0 हो सकते हैं या 1। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला को यूज करते हैं। वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ पॉसिबल एंट्री रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ पॉसिबल एंट्री है 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3 इंटू 3 जो कि होता है 9। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएगा 2⁻9 जो कि होता है 512। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 512।